हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी बच्चे? प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में बताया था कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि हम फरवरी में ही एक दिन ऐड क्यों करते हैं और लीप वर्ष हमेशा 4 साल के बाद ही क्यों आता है, 400 वर्ष के बाद ही आपकी सेंचुरी ईयर की लीप आती है, ऐसा क्यों, क्या कारण है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है कि यहाँ पर है कि विषम छांटना है, फाइंड आउट ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन आप सबके सामने है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि विषम छांटना है, विषम बताने हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक अलग बताने हैं कि कौन सा अलग है ऑप्शन। लिखा है फाइंड आउट ऑड वन आउट। इसका मतलब ही होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 एक समान है, एक अलग होगा। तो जो अलग होगा उसके बारे में आपको बताना होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर किस आधार पर आप इनको अलग करेंगे? 1992, 1900, 1997, 1882, इनमें से कौन सा वर्ष आप देख पाएंगे कि अलग है? तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को हम पहचानते हैं कैसे, 4 से डिवाइड करके। या कोई सेंचुरी ईयर होगा तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे और लीप वर्ष और साधारण वर्ष के आधार पर ही हम इसको अलग करेंगे। देखिए कैसे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए पहले 1992 लीप है या साधारण वर्ष है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बोला क्या था कि वर्ष में, क्या बोला था मैंने कि बेटा वर्ष में आप 4 से डिवाइड करो, या सेंचुरी ईयर में, या सेंचुरी ईयर में आप 400 से डिवाइड करो। अगर भाग चली जाती है तो वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। तो वर्ष क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा वो वर्ष। ठीक है, मैंने आपको यही समझाया था। तो देख लेते हैं भाई। मुझे एक बात बता दो, 1992 4 से डिवाइड होगा? जी हाँ, बिल्कुल 1992 4 से डिवाइड होगा। 1900 आपका एक सेंचुरी ईयर है और 1900 में अगर बेटा आप 400 से भाग दोगे ना तो भाग पूरी नहीं जाएगी। आप जानते हो ये बात। इसका मतलब है कि 1900 एक क्या है? एक साधारण वर्ष है। आगे देखो 1997 में भाग दोगे तो क्या 4 से भाग चली जाएगी? नहीं, 4 से भाग 1997 नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि ये भी आपका साधारण वर्ष है। 1882 में 4 से भाग दो, क्या 4 से भाग चली जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि ये भी आपका साधारण वर्ष है। तो तीनों एक समान हो गए। तीनों क्या हो गए भाई? तीनों एक समान हो गए। आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है? अलग हो गया, क्योंकि पहला जो है 1992 एक लीप ईयर है, इसलिए बाकी सभी सभी वर्ष क्या हैं? बाकी के सभी वर्ष आपके साधारण वर्ष हैं। तो यहाँ पर आप समझ पाएँ कि यहाँ पर भी हम लोग कैलेंडर के लीप वर्ष और साधारण वर्ष की सहायता से ही यहाँ पर ऑड वन आउट यानी कि विषम छांटिए का क्वेश्चन कर पाए हैं। तो चलते हैं आप आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर मुझे सिर्फ यही समझाना था कि किस प्रकार से लीप ईयर और साधारण वर्ष या अधिवर्ष पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बनता क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा वर्ष साधारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है और वहाँ पर आप 400 से, कोई सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से भाग दे के पता कर लेंगे, कोई वर्ष होगा तो उसमें 4 से भाग दे के पता कर लेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको लेकर चलते हैं कि लीप वर्ष आखिर 4 वर्ष बाद ही क्यों आता है? 400 साल बाद ही कोई भी सेंचुरी ईयर क्यों लीप होती है? मैं आपको सारी बातें अब बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊँ मैं आपको कि सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। बताएं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो बेटा आप सभी लोग जानते होंगे कि एक वर्ष में सब 365 दिन होता है। ठीक है, तो जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं बेटा, उस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाया था उनका नाम ग्रेगरी था। ग्रेगरी ने अपने नाम पर ही इस कैलेंडर का नाम रखा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ध्यान से सुनिएगा। तो ग्रेगरी जो थे बेटा, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब कैलेंडर का पहला साल था ना, जब कैलेंडर का पहला साल था लिया गया, तो उस कैलेंडर के पहले साल में 365 दिन। तो जब ग्रेगरी ने क्या किया कि कैलेंडर के पहले साल में 365 दिन को तो अपने पास रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं 6 घंटे को उन्होंने क्या किया? इग्नोर किया। 6 घंटे को उन्होंने क्या किया? इग्नोर किया। ग्रेगरी ने कैलेंडर का जब पहला साल बीता तो उन्होंने 365 दिन को अपने पास रखा, 6 घंटे को क्या किया? उन्होंने इग्नोर कर दिया। वास्तव में एक दिन में जो है, आपको मैं बता दूं, एक साल में 365 दिन होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष में 365 दिन
5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक वर्ष में 365 दिन लगभग 6 घंटे होते हैं। लेकिन ग्रेगरी ने क्या किया कि 365 को तो अपने पास रखा, 365 दिन को अपने पास रखा, 6 घंटे को उन्होंने इग्नोर कर दिया। वहीं जब कैलेंडर का दूसरा साल बीता था, यानी कि सेकेंड ईयर, कैलेंडर का जब दूसरा साल बीता तो उसमें भी कितने दिन थे? उसमें भी सर 365 दिन थे, 365 दिन थे। और क्या था बेटा? वहाँ पे 6 घंटे था, लेकिन 6 घंटे को ग्रेगरी ने क्या किया? इग्नोर कर दिया। वहीं कैलेंडर का जब तीसरा वर्ष बीता, थर्ड ईयर, कैलेंडर का जब तीसरा वर्ष बीता तो कैलेंडर के तीसरे वर्ष में भी बेटा 365 दिन को ग्रेगरी ने अपने पास रखा, बाकी जो 6 घंटे थे उनको उसने इग्नोर कर दिया। जब कैलेंडर का फोर्थ ईयर आया, कैलेंडर का जब चौथा साल आया, तो कैलेंडर के चौथे साल में बेटा 365 दिन था। मतलब ग्रेगरी ने क्या किया? 365 दिन को लिया, लेकिन 6 घंटे को इग्नोर कर दिया। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि कैलेंडर के इन 400 वर्ष में, कैलेंडर के इन 4 वर्षों में, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? कैलेंडर के इन 4 वर्षों में ग्रेगरी ने पहले साल 365 दिन को अपने पास रखा, 6 घंटे को इग्नोर किया। दूसरे साल में भी उन्होंने 365 दिन को अपने पास रखा, लेकिन 6 घंटे को उन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। कैलेंडर का जब तीसरा साल बीता तो बेटा उसमें भी 365 दिन को अपने पास रखा, 6 घंटे को उन्होंने इग्नोर कर दिया। वही कैलेंडर का चौथा साल बीता तो उसमें भी 365 दिन को अपने पास रखा, 6 घंटे को इग्नोर कर दिया। हम कह रहे हैं बेटा कि अगर वास्तव में एक वर्ष में 365 दिन, आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, लगभग 6 घंटे होते हैं। अगर उस 6 घंटे को आप इग्नोर करेंगे तो वो कहते हैं ना कि बूझ बूझ से घड़ा भरता है। तो 6 घंटे को जब आप इग्नोर करेंगे तो वो 6 घंटा जाके आगे एक दिन का निर्माण कर सकता है। आप जानते होंगे इस सारी चीज़ों को। तो बेटा यहाँ पर ग्रेगरी ने देखा कि यार वास्तव में जो 6 घंटे इग्नोर करता आ रहा था वो तो इन 4 वर्षों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 4 वर्षों में वो क्या हो गया भाई? इन 4 वर्षों में ये तो 24 घंटे के बराबर हो गया। बोलिए, अगर यहाँ पर एक वर्ष में 6 घंटे की त्रुटि आ रही है तो 4 वर्षों में आप देख सकते हैं 24 घंटे के बराबर होगा कि नहीं होगा? और ये जो 24 घंटे है बेटा एक दिन के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये जो 24 घंटा है एक दिन के बराबर है। तो ग्रेगरी जब इस बात को देखा तो उसने कहा कि भाई आप कैलेंडर में तो त्रुटि हो जाएगी, इसको मैनेज कैसे किया जाए? तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ग्रेगरी ने सोचा कि भाई जो 4 वर्ष में त्रुटि हो रही है और वो कितने 24 घंटे की त्रुटि आ रही है, मतलब एक दिन की त्रुटि आ रही है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो ग्रेगरी था उसने कहा कि फरवरी 28 की होती है, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दिया था कि जनवरी 31 की होगी, फरवरी 28 की होगी। 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो उन्होंने जनवरी, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सारे महीने जो 12 महीने हैं, इन 12 महीने को ग्रेगरी ने क्या किया? 365 दिनों में बांट दिया। जैसे कि जनवरी को उन्होंने 31 का मान लिया, फरवरी को 28 का मान लिया, मार्च को 31, अप्रैल 30, मई आपकी 31, जून 30, जुलाई और अगस्त को 31 माना, सितंबर को 30 माना, अक्टूबर को 31 माना, दिसंबर को भी 31 माना, नवंबर को 30 माना, दिसंबर को भी 31 माना। इस प्रकार से बेटा ग्रेगरी ने 12 महीनों में इस प्रकार से दिनों की संख्या को डिसाइड कर दिया। लेकिन जब त्रुटि हुई तो फिर ग्रेगरी ने इस चीज़ को मैनेज करने के लिए देखा कि 4 साल में जाके कैलेंडर में त्रुटि आ जा रही है, क्योंकि उनकी गलती क्या थी कि हर 6 घंटे को वो इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो त्रुटि थी बेटा वो 4 वर्ष में एक दिन के बराबर हो गई। इसीलिए कभी भी अगर आपको लीप वर्ष पता करना होता है तो वर्ष में आप 4 से भाग दे के पता कर लेते हैं। अगर भाग पूरी चली जाती है तो वो वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो दिन, एक दिन एक्स्ट्रा जो दिन दिखाई दिया आपको, वो फरवरी में ऐड किया जाने लगा। तो इस प्रकार से बोला गया कि भाई जनवरी 30 की होगी, फरवरी 28 या 29 की होगी, 29 तब होगी जब लीप वर्ष होगा, तो फरवरी 29 की होगी। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया जनवरी आपकी 30 की, फरवरी हो गया 28 या 29 की, मार्च 31 का हो गया, अप्रैल 30 का हो गया, अप्रैल 30 का हो गया, मई 31 का हो गया, जून 30 का हो गया, जुलाई 31 का हो गया, अगस्त भी क्या हो जाएगा? 31 का हो गया, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर कितने का हो जाएगा बेटा? दिसंबर 31 का। इस प्रकार से सारे महीनों को ग्रेगरी ने डिसाइड किया कि भाई
जो फरवरी का महीना होगा अगर लीप वर्ष होगा तो 29 दिन का होगा, बाकी सभी महीने कोई महीना 30 का, कोई महीना 31 का होगा। इस प्रकार से ग्रेगरी ने 12 महीनों को 365 दिनों को इस प्रकार से डिवाइड किया, या कह सकते हैं 12 महीने को इतने इतने दिन में इस प्रकार से डिवाइड किया। जब आप फरवरी 29 का लेंगे तो एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, दिनों की संख्या 366 हो जाएगी। वहीं अगर आप साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन लेते हैं तो अगर 12 महीनों को ऐड करते हैं दिनों की संख्या को तो 365 दिन होता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि एक वर्ष में 365 दिन भी होता है और एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में 366 दिन भी होता है। जब लीप वर्ष होता है बेटा तो 366 दिन होता है, जब आपका साधारण वर्ष होता है तो 365 दिन होता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है बेटा कि यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि एक वर्ष में, मैंने क्या बताया कि एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड। मैंने बोला ना कि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर बेटा अभी आपने क्या देखा, मैंने आपसे क्या बोला था कि 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो वैल्यू रखी थी वो लगभग 6 घंटे रखा था, 6 आवर रखा था ना, 6 घंटे का। मैंने कहा पहले साल में 6 घंटे को इग्नोर किया, उसी तरह दूसरे साल में भी 365 दिन को लिया, लेकिन बेटा इस प्रकार से अभी मैंने आपसे कहा कि 6 घंटे को इग्नोर किया। तो वास्तव में वो 6 घंटा थोड़ी ना था, वास्तव में 6 घंटा नहीं था, वो था आपका 5 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकेंड था, कुछ मिनट था और कुछ क्या था, सेकेंड था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से तीसरे साल में, चौथे साल में, इसी प्रकार से थर्ड ईयर, कैलेंडर का जो थर्ड ईयर था उसमें भी 365 दिन था, 365 डेज़ था। और ये पूरा 6 घंटा नहीं था, 6 घंटे में मतलब 5 घंटे थे और कुछ मिनट था और कुछ सेकेंड था। ठीक है, इसी प्रकार से कैलेंडर का जो फोर्थ ईयर था उसमें भी 365 दिन थे। क्या थे, 365 डेज़, 365 डेज़। और ये जो लगभग मैंने कहा था 6 आवर इग्नोर कर दिया ग्रेगरी ने, वो 6 आवर नहीं था, वो 5 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकेंड थे। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि वास्तव में मैंने कहा कि हर 4 साल बाद लीप आएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद वो एक दिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि 6 घंटे इग्नोर करता आ रहा था वो। तो यहाँ पर 4 वर्षों में वो एक दिन बन जा रहा था, जो कि फरवरी में ऐड किया जा रहा था। और अभी फिर से कैलकुलेट करके देखा जाए तो 6 घंटे वास्तव में नहीं होते हैं, वो होते हैं 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि अगर लगभग 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकेंड होता है तो ग्रेगरी ने तो 6 घंटे लिए, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। इस प्रकार से कैलेंडर आपका आगे चला जाएगा, क्योंकि वास्तव में 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकेंड था। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 6 घंटे लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि कैलेंडर आगे चला जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा आपने ले लिया, वास्तव में था कुछ और, आपने 6 घंटे ले लिया, तो कैलेंडर आपका आगे हो जाएगा। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ग्रेगरी ने क्या कहा, देख लीजिएगा ध्यान से। ग्रेगरी ने कहा कि भाई इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए अगर इस प्रकार से चलता रहेगा बेटा तो ये 100 वर्षों में, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हर 4 वर्ष बाद लीप होगा, तो 100 वर्ष जब लीप के पूरे होंगे तो यहाँ पे ये जो त्रुटि आप देख रहे हैं ना, देखिए इस प्रकार से मैंने आपसे क्या बोला था कि सेंचुरी ईयर होगा ना, अगर सेंचुरी ईयर होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। और 400 साल बाद ही क्यों सेंचुरी ईयर आता है वो भी समझ लो। और क्यों हम सेंचुरी ईयर को 400 से ही भाग देकर चेक करते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि अगर मैंने कहा कि वो जो त्रुटि है 5 घंटे, ये लगभग क्या था, 5 घंटे 48 मिनट था ना, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड था, 45.51 क्या था, सेकेंड था, यही था ना बेटा। अब देखो यहाँ पे वास्तव में ये तो 6 घंटा हमने ले लिया था, जो कि उतना नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर वर्ष इन्होंने क्या किया, लगभग 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकेंड लिया है। ठीक है, तो ये 4 साल में आप देख सकते हैं, ये 4 साल में 4 ईयर्स में अगर आप मल्टीप्लाई करें, 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा,
तो आप देख सकते हैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हटाइए आप तो लगभग ये 24 दिन नहीं था, 24 डेज़ नहीं था, लेस था, ठीक है। 24 डेज से क्या था, कम था, ये पूरा एक दिन के बराबर नहीं था। 24 देख सकते हैं यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे होंगे, और ये 24 घंटे नहीं था, ये 24 घंटे तो ग्रेटर हो जाएगा, इससे लेस था, क्या था, ये तो ग्रेटर हो जाएगा, लेस क्या था, मतलब ये आपका 23 घंटा, इस प्रकार से कह सकते हैं 23 घंटा, या लगभग 24 दिन नहीं था, लगभग 23 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड रहा होगा, ठीक है। तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि सर एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, एक दिन में कितने हैं, एक दिन में 24 घंटे नहीं होते, तो होते कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर एक दिन में 23 घंटा, ठीक है, कुछ मिनट और कुछ सेकंड होते हैं, 23 घंटा कुछ मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो त्रुटि आपको दिखाई दे रही है, हर दिन 24 घंटे हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में 24 घंटा नहीं होता है। तो इस प्रकार से बेटा ये जो 100 वर्ष बाद, ठीक है, 100 वर्ष बाद जाके ये 400 वर्ष में, क्योंकि आप ये भी आपको पता होगा कि हर 4 साल बाद लीप आता है, कितना आता है भाई, हर 4 साल बाद लीप आता है। इस चीज़ को समझो आप कि हर 4 साल बाद लीप आएगा, और जब आप एक दिन ऐड करोगे हर 4 साल बाद लीप आएगा भाई, पहला लीप तो हो गया 4, अगला 8, फिर अगला लीप 12, फिर अगला 16, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से लीप चलता जाएगा, और 100 वर्षों में, ठीक है, इस प्रकार से 100 वर्षों में, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं 100 लीप जब आएगा, यानी कि 400 वर्ष तक जब जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 वर्षों में, ठीक है, यहाँ पर देखा आपने ना 100 वर्षों में जब 4, 8, 12, 16 इस प्रकार से 4 का गैप होगा, तो इन 100 वर्षों में आप देख पाएंगे कि ये जो कुछ मिनट और कुछ सेकंड की जो त्रुटि हो रही है, कुछ मिनट और कुछ सेकंड की जो त्रुटि हो रही है, पहले वर्षों में ग्रेगरी ने क्या किया कि पहले वर्ष में उसने क्या किया कि 24 घंटे लिए, लेकिन 24 घंटा तो नहीं था, वो समथिंग 23 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड था ना। तो इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ मिनट कुछ सेकंड की त्रुटि हुई, इसमें भी कुछ मिनट कुछ सेकंड की त्रुटि हुई कि नहीं हुई, बताइए, हुई ना। इसमें भी कुछ मिनट कुछ सेकंड की त्रुटि हुई। इस प्रकार से कुछ मिनट कुछ सेकंड की जो त्रुटि हो रही है हर 4 साल बाद, वो 400 वर्ष मतलब 100 वर्ष के डिफरेंस पे, 100 वर्ष के डिफरेंस पे, या 100 वर्ष बाद आप कह सकते हैं, 100 वर्ष बाद, यानी 4 साल की जो लीप है उसमें 100 वर्ष के बाद मतलब 400वें वर्ष तक जाते जाते वो पूरे के पूरे एक दिन हो जाता है। कुछ मिनट और कुछ सेकंड जो होता है वो पूरे के पूरे एक दिन के बराबर हो जाता है, ठीक है। कुछ मिनट और कुछ सेकंड अभी मैंने बोला ना, वो पूरे के पूरे क्या हो जाता है बेटा, वो पूरे के पूरे एक दिन के बराबर हो जाता है। और इस दिन को मैनेज करने के लिए ग्रेगरी ने क्या कहा कि भाई 400 सालों में जाके, मतलब 100 वर्ष के डिफरेंस में 400 साल तक आप पहुँचेंगे, वहाँ तक जाकर जो कुछ मिनट कुछ सेकंड की त्रुटि हो रही है वो एक दिन के बराबर हो जाती है। तो जब 400 वर्ष बाद, या आप कह सकते 100 वर्ष बाद जब 400वां वर्ष आ रहा है, तो 400वां वर्ष तो शताब्दी वर्ष है जो कि लीप माना जाएगा, क्योंकि 400 साल यानी कि 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, लीप के 100 वर्ष बाद 4, 8, 12 ऐसे 100 लीप होंगे, यानी 400 वर्ष में जाके ये एक दिन बढ़ जाएगा। तो हर 400 साल बाद क्या लीप माना गया कि कोई भी शताब्दी वर्ष होगा, हर 400 साल बाद क्या होगा, उसमें फरवरी में एक दिन ऐड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देके हम पता करते हैं कि कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा वर्ष साधारण है सेंचुरी ईयर में, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को हम 400 से भाग देते हैं, क्योंकि हर 400 साल मतलब बाद क्या होता है, लीप वर्ष आता है और उसमें एक दिन ऐड हो जाता है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। और ग्रेगरी ने कहा कि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष लीप नहीं होगा। क्यों? उसका भी कारण समझिए। ग्रेगरी ने कहा कि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष लीप नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि ये आपका 100वां वर्ष है, ये 200वां वर्ष है, ये 300वां वर्ष है, ये 400वां वर्ष है। कहा कि 400वां वर्ष लीप होगा, 300 वर्ष, 200 वर्ष, ये 100वां वर्ष लीप नहीं होगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं बेटा, अगर 100 में आप 400 से भाग दोगे तो भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी। 200 में 400 वर्ष से भाग दोगे आप, भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी। 300 में 400 से भाग देंगे, भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन वही 400 में 400 से भाग देंगे, भाग चली जाएगी। आप कहेंगे लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? एक लीप वर्ष होगा, ठीक है, एक लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वें वर्ष को लीप नहीं माना गया, क्योंकि जो कुछ मिनट कुछ सेकंड की जो कमी आ रही थी बेटा, मैंने क्या बोला था आपसे, कुछ मिनट कुछ सेकंड की त्रुटि जो रह जा रही है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ग्रेगरी यहाँ पर 6 घंटे लिया, 6 घंटे यहाँ लिया, 6 घंटे यहाँ लिया, 6 घंटे यहाँ लिया,
ठीक है, जगह जगह पे 6-6 घंटे लेता गया। तो इस प्रकार से जो हमारा कैलेंडर है ना, वो आगे बढ़ गया। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ग्रेगरी ने 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वें वर्ष को लीप नहीं माना, साधारण माना, ताकि उस जो कमी जो हमारा कैलेंडर आगे बढ़ गया था वो मेंटेन हो जाए। क्योंकि वो जो कैलेंडर हमारा कुछ दिन आगे चला गया था, क्योंकि हमने 5 घंटा समथिंग कुछ मिनट कुछ सेकंड लेना था, हमने 6 घंटे ले लिया, तो कैलेंडर हमारा आगे चला ही जाएगा, तो कैलेंडर में त्रुटि आ जाएगी। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वें वर्ष को ग्रेगरी ने लीप नहीं माना। और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो कैलेंडर है उसमें 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड इसने लिया, 6 घंटा वास्तव में था, वास्तव में 5 घंटा 48 मिनट, या आप ये भी कह सकते हैं वास्तव में 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड था, लेकिन ग्रेगरी ने 6 घंटे ले लिया। इस प्रकार से जो कमी थी वो 400 यानी कि 100 वर्ष बाद यानी 400वें वर्ष में वो पूरे एक दिन के बराबर हो जाती है। इसीलिए क्या किया ग्रेगरी ने कि हर 400 साल बाद फरवरी में एक दिन ऐड कर दिया, मतलब बोला कि 400 साल बाद ही लीप होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करनी है तो किसी भी वर्ष में 4 से भाग देना, भाग चली जाएगी तो वर्ष लीप होगा। अगर सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर की पहचान होती है कि लास्ट में डबल जीरो होता है, उस पर हम 400 से भाग देते हैं, भाग चली जाती है, तो वो जो वर्ष होता है, वो जो शताब्दी वर्ष होता है, लीप वर्ष की शताब्दी वर्ष कहलाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियोस, क्लास समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लंबी ना हो तो आज के लिए इतना ही चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग करेंगे लीप वर्ष, कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं, फिर हम लोग रेफरेंस कैलेंडर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।